Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter 7 packing. So till now we have read about how our writer and his two friends George and two friends their name were George and Harris were helping him to पैक. वो कहीं ट्रिप पे जा रहे होते हैं, घूमने जा रहे थे और वो पैकिंग की बात कर रहे थे और वो कैसे पैकिंग करते हैं, अनपैकिंग करते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी टूथब्रश, कभी शूज़. तो ये सब पैकिंग की बारे में चल रहा होता है. वो पूरी रात बैठ के पैकिंग करते हैं. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर. ओपन योर बुक, पेज नंबर 84, paragraph number 8. They began in a light-hearted spirit, evidently intended to show me how to do it. I made no comment. I only waited. तो काफ़ी देर बाद उसके जो फ्रेंड होते हैं, पहले अकेला हमारा राइटर पैकिंग कर रहा होता है, उसके बाद दोनों फ्रेंड होते हैं, तो उसे कहते हैं कि तुम रेस्ट करो, हम पैकिंग करते हैं. और वो काफ़ी लाइट हार्टेडली, मतलब काफ़ी बेमन से पैकिंग करना शुरू करते हैं ताकि वो उन्हें दिखा सके कि वो कैसे पैकिंग करते हैं. एंड जो राइटर है वो आराम से देख रहा होता है और वो कुछ नहीं बोलता, बस वेट करता है. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड. वो कहते हैं कि जॉर्ज के अलावा सिर्फ हैरिस ही है जो दुनिया का सबसे बुरा पैकिंग करता है. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स and jars and the pies and the stove and the cakes and the tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. तो वो कहता है कि वो जो पाइल्स थे, मतलब जो ढेर था, प्लेट, कप, केटल, बोतल, ये सभी चीज़ों का देख रहा था और उन्हें पता, जो राइटर था उसे पता था कि अब चीज़ें एक्साइटेड होने वाली है पैकिंग देख के. आई डिड इट डिड, और कुछ चीज़ एक्साइटिंग हुई, मतलब कुछ गड़बड़ हुई. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप. उन्होंने एक कप तोड़ दिया. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. सबसे पहली चीज़ उन्होंने यही की. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. उन्होंने वो ऐसा इसलिए किया ताकि वो दिखा सके वो क्या कर सकते हैं और आप इंटरेस्टेड हो जाओ इस चीज़ में. देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट. फिर हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी का जैम लिया और उसे टमाटर के ऊपर रख दिया, जिससे क्या हुआ, टमाटर स्क्वैश हो गए, मतलब पिचक गए. एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून. और फिर क्या हुआ, तो उन्हें टमाटो कैसे निकालना पड़ा, चम्मच से उठा के निकालना पड़ा, क्योंकि अब उसे हाथ से तो पकड़ नहीं सकते. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न. और उसके बाद क्या, जॉर्ज की बारी आई. एंड ही ट्रोड ऑन दी बटर. तो ट्रोड ऑन का मतलब क्या होता है, स्टेप ऑन. तो जॉर्ज ने क्या किया, बटर के ऊपर पैर रख दिए. आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम. तो जो राइटर, उसने कुछ नहीं कहा, वो टेबल के साइड में आके खड़ा हो गया और उन्हें देखने लगा. इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. और यही चीज़ उन लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, परेशान करती है, कि जब कोई आके उन्हें ऐसे घूरता है. आई फेल्ट दैट. और राइटर को ये महसूस हुआ. इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम. तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो जो राइटर है उनके साइड में खड़ा हो गया, तो इससे वो काफ़ी नर्वस हो गए. वो चीज़ें उठा एक एक के बाद एक चीज़ गलतियाँ करने लगे, किसी चीज़ के ऊपर पैर रखने लगे. कोई चीज़ अगर कहीं साइड में रख देते तो उसे उठाना भूल जाते, मतलब जैसे पैकिंग में गड़बड़ होती है कि आप कोई चीज़ रखना भूल जाते हो, तो वो सब गड़बड़ वो करने लगे जब राइटर उनके साइड में आके खड़ा हो गया. एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम. और उन्होंने जो पाई थी, पाई एक तरीके का केक होता है, वो सबसे नीचे रख दिया. एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाई इन. और उसके ऊपर भारी सामान रख दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, पाई सारी बिखर गई. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग. एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड. उन्होंने सभी चीज़ में नमक बिखेर दिया और बटर जो होता है, तो राइटर कहता है कि
आई नेवर सॉ टू मैन, मतलब उन्होंने कभी नहीं देखा कि किसी दो आदमियों को कि दो पेन्स, टू पेन्स मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ होते हैं तो पेन्स एक तरीके से करेंसी है कि इतनी सी, इसका कहने का मतलब है कि थोड़े से मक्खन से कोई इतना कुछ कर सकता है, कि मतलब इतना गड़बड़ कर सकता है। तो दो लड़के मतलब हैरिस और जॉर्ज ने थोड़े से मक्खन से लेके बहुत सारी गड़बड़ की। अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या गड़बड़ की इससे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल। तो जो मक्खन होता है वो उसके चप्पल पे चिपक गया, स्लीपर आपके चप्पल होते हैं, चप्पल पे चिपक गया, तो उसने उसे चप्पल से निकाला और कैटल में डालने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन, वो अंदर नहीं गया। एंड वट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जितना अंदर गया वो बाहर नहीं निकल रहा था। फिर दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, फिर उन्होंने उसे रगड़ के कैसे भी खींच के बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और फिर उसे उठा के चेयर पे रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस गलती से उसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और वो उसके चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर वो मक्खन पूरे रूम में ढूंढने लगे, जब उसे पता भी नहीं लगा कि वो उसके कपड़े पे चिपका हुआ है। I will take my oath, I put it down on that chair, said George, staring at empty seat. तो जॉर्ज कहता है मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने वो उस चेयर पे रखी थी। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस भी कहता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें रखते हुए देखा था 1 मिनट पहले। Then they started round the room again looking for it. फिर वो पूरे रूम में वापस घूमने लगे उसे ढूंढने के लिए। And then they met again in the center and stared at one another. फिर उसके बाद वो बीच में खड़े हो गए और एक दूसरे की तरफ घूरने लगे। Most extraordinary thing I ever heard of, said George. और जॉर्ज ने कुछ ऐसा कहा, so mysterious, कि ये तो काफ़ी कमाल हो गया, मतलब mysterious मतलब ये तो काफ़ी रहस्यमयी बात है। Then George got round at the back of Harris and saw it. तो जॉर्ज है वो हैरिस के चक्कर काटने लगा और उसने देखा। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम इंडिगेंटली। उसके बाद जो जॉर्ज होता है वो गुस्से से कहता है, इंडिग्नेंटली मतलब होता है गुस्से से कहता है कि देखो ये रहा यहाँ पे। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड, हैरिस ऐसे घूमने लगता है कि कहाँ 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 है वो। स्टैंड स्टिल कैंट यू, रोड रोड जॉर्ज, जॉर्ज गुस्से में कहता है कि एक जगह ठीक से खड़े रहो, क्या तुम खड़े नहीं रह सकते। फ्लाइंग आफ्टर हिम, वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, फिर वो उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और टी पॉट में डाल देते हैं। Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has been wasted. तो मॉन्टमेरेंसी भी वहाँ था। मॉन्टमेरेंसी कौन है, जो इनका डॉग है उसका नाम है मॉन्टमेरेंसी। सो हम इसे मॉन्ट बुलाएंगे, जो मॉन्ट है वो भी वहाँ प्रेजेंट था। सो मॉन्ट का जो एम्बिशन, जो उसके लाइफ में गोल था, वो था कि जहाँ पे भी कोई गड़बड़ हो रही हो वो वहाँ पे आए, लोगों के रास्ते में रुकावट आए, मतलब वो लोगों को परेशान करना और किसी भी काम में घुस के उसे ख़राब कर देना, और जब तक लोग उसे परेशान होकर उसकी तरफ कुछ फेंकते नहीं तब तक उसका दिन पूरा नहीं होता था। तो जॉर्ज और हैरिस तो ऑलरेडी पैकिंग में गड़बड़ कर ही रहे थे, और मॉन्टमेरेंस है वो भी उनके साथ यही सब कर रहा था। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर इज़ हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, कोई उसके ऊपर पैर रख दे और फिर उस पर चिल्लाए, यही उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट होता था पूरे दिन का। एंड व्हेन ही वॉज सक्सीडेड इन accomplishing दिस ही कंसीड बिकम क्वाइट अनबियरेबल। तो जब वो ऐसा कर देता था, जब उसके साथ ऐसा हो जाता था कि कोई उस पर चिल्ला दे, तब उसका जो प्राइड है, मतलब जो उसका जो ईगो है, वो तब जाके सेटिस्फाई हो जाता था और वो फिर बुरी तरह
भौंकने लगता था या परेशान करने लगता था। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जॉर्ज और हैरिस है, पहले हमारा जो राइटर है वो पैकिंग कर रहा होता है और वो काफ़ी परेशान हो गया होता है, तो उसके दोनों फ्रेंड होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं, पर वो भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। और उनके साथ उनका एक डॉग भी होता है जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, किसी को पैकिंग करना नहीं आता। तो अभी तक हमने जो देखा कि कैसे वो एक बटर के साथ इतना कुछ कर रहे थे, और फिर उसके बाद उनका डॉग भी आ गया जो उन्हें परेशान करने लगा। सो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।